हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 महीने के यानी जनवरी से लेकर जून तक में कुछ प्रतिष्ठित महिलाएं जो काफ़ी चर्चा में रही, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अरब जगत का प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर आयशा अजीज, डॉक्टर फातिमा अंसारी या डॉक्टर बेनजीर रशीदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन कौन है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन भारत में पैदा हुई अमेरिकी नागरिक हैं। अच्छा, ये वर्तमान समय में शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। ठीक है। इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था। अच्छा, इनको किस बुक के लिए अवार्ड मिला है? अरेबिक ओरिएशन आर्ट एंड फंक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है। अच्छा, ये जो शेख जायद बुक अवार्ड है इसको अरब जगत का नोबेल अवार्ड कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? सोमा राय वर्मन, जयंती देशमुख, रजनी शर्मा या सोमा मंडल। तो इसका राइट आंसर है सोमा मंडल। ठीक है। ये सोमा मंडल, इन्होंने मतलब 1 जनवरी 2021 से अपना पहला कार्यकाल संभाला है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ये गलत यहाँ हो गया है, ये 1954 होगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? यानी जो हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो ऑप्शंस है रोहिणी भटनागर, अनामिका, चित्रा मुदगल या आशा किरण देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनामिका। अनामिका जी को इस बार का हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अच्छा, अनामिका जी के बारे में ये जो इनकी बुक है ना, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ये एक काव्य संग्रह है। इसके लिए इन्होंने 2014 में ही ये काव्य संग्रह लिखा था। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी हिंदी का अवार्ड मिला है। अच्छा, अनामिका जी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं। तो बिहार वाले इस चीज़ को ध्यान रखें, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार एसआई हो या बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, साहित्य अकादमी अवार्ड हमेशा किसी भी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो इसको ध्यान में रखना कि इनको मिला है पहली बार। जो अनामिका जी हैं ये बिहार के रहने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है। और इनकी किताब का क्या नाम है जो काव्य संग्रह है? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी कविता व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए 2020 का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी का ये अंग्रेजी संस्करण का अवार्ड है। तो ऑप्शंस है अरुंधति सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सिन्हा, मृदुला अवस्थी या रेखा नयन तारा। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा? अरुंधति सुब्रमण्यम। अच्छा, थोड़ा साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में जानते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। ठीक है। ये पुरस्कार 7वीं अनुसूची में शामिल, जो जो हमारी 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, तो उसके लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा दो अन्य भाषा यानी टोटल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। जो दो अन्य भाषा है वो कौन है? अंग्रेजी और राजस्थानी। यानी जो 22 जो भाषाएं हैं हमारी 7वीं अनुसूची में, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इस बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड महिला को मिला है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA के चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है मैरी कॉम, सरिता देवी, लियोना ब्राउन या कविता गोयत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियस से मैरी कॉम। मैरी कॉम ये मैंने क्यों बनाया है ये, क्योंकि बिकॉज सी इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। उसके अलावा इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, भारत का दूसरा, तीसरा और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न के अलावा जो तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इन्हें मिला है। भारत पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल प्लेयर है ये। अच्छा, इनकी एक बुक भी है, कौन सा? अनब्रेकेबल। ये लास्ट ईयर आई थी, अनब्रेकेबल। तो इसको ध्यान रखना है, मेरी कॉम की ये बुक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं।
93rd एकेडमी अवार्ड यानी जो ऑस्कर अवार्ड है ना इस बार का, उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस है फ्रांसिस मैकडोरमेंड, क्लोए झाओ, वेनी जेनिक्स या सोफिया कोपल। तो इसका राइट आंसर है क्लाए झो। ठीक है, ये क्लाए झोए कौन है? तो आइए देखते हैं। क्लाए झोए को उनकी फिल्म जो है नोमाड लैंड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये नोमाड लैंड ने इस बार सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है, 3 अवार्ड जीता है इसने। कौन कौन सा? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो क्लोए झोए को मिला है, इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन किनको इनको, ये जो फ्रांसिस मैकडोरमेंट है ना, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके अलावा इन्हें बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है। तो ये 3 कैटेगरी में ये अवार्ड जीतने वाली नोमाडलैंड, एक मतलब बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला है इनको। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पहली महिला थी और इनका हाल में निधन हुआ। कौन थी? भानु अथैया जी। भानु अथैया जी को गांधी मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, जिसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन के फील्ड में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो भानु अथैया जी इनका हाल में निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, किस मूवी के लिए मिला था? गांधी मूवी के लिए, 1983 में आई थी। अच्छा, जो लोग भारतीय इतिहास में इंटरेस्टेड हैं, या जो भारतीय इतिहास को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो इस मूवी को जरूर देखें। 1983 में गांधी मूवी आई थी, जो गांधी मूवी जो है, इस मूवी ने खुद ऑस्कर जीता था। और बेन किंग्सले जो जिन्होंने गांधी का कैरेक्टर प्ले किया था, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया था। तो इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, हाल ही में किस भारतीय को इजराइल ने ऑनररी सिटीजनशिप दिया है? ऑप्शंस हैं सौम्या संतोष, निर्मला सीतारमन, राजबाला गुप्ता या सौम्या स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर है सौम्या संतोष। अच्छा, सौम्या संतोष कौन है? आइए देखते हैं। सौम्या संतोष वही हैं जिन जिन जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो जो हमास ने रॉकेट दागा था ना, तो उस रॉकेट से हमारे भारत की केरल की एक महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो शहीद हो गई थी। तो ये वही है सौम्या संतोष। तो इसराइल ने इनको ये 11 मई को इनकी मृत्यु हुई, तो इसराइल ने इन्हें 23 मई को ऑनररी सिटीजनशिप दिया है। तो इस युद्ध में हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे देश का भी नुकसान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हाल ही में किसे फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है रोहिणी गोडबले, सुधा मूर्ति, स्मृति ईरानी या जया बच्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रोहिणी गोडबले। अच्छा, रोहिणी गोडबले जी कौन है? ये देखिए IICS बेंगलुरु का एक ट्वीट है। रोहिणी गोडबले मुंबई की जो है ना प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको ये सम्मान दिया गया, फ्रांस का। कौन सा सम्मान? नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड। अच्छा, ये रोहिणी गोडबले जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया था, उनका संबंध किस क्षेत्र से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी शांता जी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑन्कोलॉजिस्ट यानी वो ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट थी, या इकोनॉमिस्ट थी, या लेखक थी, या समाज सेवी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर वी शांता थी, ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी। आइए देखते हैं, ये है वी शांता। अच्छा, ये इनको जो है, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म श्री भी मिला हुआ है और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था इन्होंने। अच्छा, ये जो है ना RDR का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसकी अध्यक्षा भी नहीं थी। तो इनका 19 जनवरी 2021 में इनका निधन हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी शांता जी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक के बाद किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? 4 दशक लग गए एक महिला को मंत्री बनाने में। ऑप्शन है असम, पुडुचेरी, केरल या दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या है? पुडुचेरी। आइए, कौन है ये, जरा देखें इनको। ये है चंद्रिया प्रियांक जी। ठीक है, ये 4 दशक लग गए पुडुचेरी में किसी महिला को मंत्री बनाने में। पुडुचेरी जिसका लिटरेसी रेट 80% से एबव है, और 80% से एबव जिस स्टेट का लिटरेसी रेट है केंद्र शासित प्रदेश का, वहाँ एक महिला को 4 दशक लग गए मंत्री बनाने में। आश्चर्यजनक बात है। उसके बाद भी ये देखिए, ये जो एन रंगास्वामी ये
हाल ही में ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, कौन, एन रंगास्वामी। तो ये देखिए, ये काफ़ी उदास लग रहे हैं इसके बाद भी, 4 दशक के बाद मंत्री बनाए जाने के बाद भी काफ़ी उदास लग रहे हैं। अच्छा, हमारे समाज में जो पुरुषवादी विचारधारा है ना, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये देखिए, ये वीर शांता या फिर जो रोहिणी गोडबोले जी हैं, ये उदाहरण है कि अगर महिलाओं को आज़ादी दी जाए तो वो क्या करने में सक्षम है। डॉक्टर वी शांता सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। इनफैक्ट इस पूरे जो ये क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में जितने भी महिलाएं हैं, सब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है हर किसी के लिए। और ये एग्जाम्पल है कि अगर महिलाओं को आ, दिया गया मौका दिया गया तो वो क्या करने में सक्षम है। अच्छा, आप एक फैक्ट देखिए कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य, महत्वाकांक्षी लक्ष्य पे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोग डेवलपिंग नेशन है और हम लोग डेवलप नेशन बनना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि क्या डेवलप नेशन बन पाएंगे जब तक हम अपनी आधी आबादी को पूरी आज़ादी ना दे पाएं। तो हमें अपनी आधी आबादी को पूरी आज़ादी देनी होगी, तभी हम जाकर के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पार सकेंगे और डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बन सकेंगे। आप एक छोटा सा देखिए कि हम लोग 70 सालों में आज़ादी के बाद महिलाओं को राजनीतिक या इनफैक्ट राजनीतिक तौर पे कितना अधिकार दे पाए हैं। हमारी जो पहली लोकसभा थी ना 1952 में, तो 1952 में हमारे हमारी लोकसभा में सिर्फ 24 महिलाएं थीं, ठीक है। और जो हमारी 17वीं लोकसभा है, यानी जो 2019 में गठित हुई थी, उसमें कितनी महिलाएं हैं, 78। इमेजिन कीजिए कि 24 से 78, यानी हम लोग, हमारी जो आधी आबादी है उसको हम लोग 15% का प्रतिनिधित्व भी नहीं दे पाते हैं। आइए एक कोट देखते हैं। यूरोपियन फिलोसफर रोजा लग्जमबर्ग ने कितनी गहरी बात कही है। जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी ना, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। ये बात कितनी गहराई से कही गई है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, ये जो वुमेन्स रिलेटेड वीडियो सीरीज है ना, ये 2-3 वीडियो की एक सीरीज आएगी जिसमें और भी जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स भी मैं जल्द अपलोड करूँगा, जिसमें अगर डीआरडीओ ने कोई नई इक्विपमेंट बनाई है, या इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, तो जल्दी उसको भी अपलोड करूँगा। तो अच्छा, जो पोर्टल हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टल, या कोई नया सैन्य अभ्यास हुआ है, या जो जीआई टैग मिले हैं, तो ये सारे वीडियो जल्द ही धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। चलिए, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।